त्रैलोक्य का पालक, त्रैलोक्य का स्वामी भक्ति के वश में होकर एक लकड़ी के पालने पर झूला झूल रहा है। श्रोताओं, कितनी बड़भागिनी है वो मां यशोदा। धन्य है बाबा नंद और धन्य है ब्रज की गोपी ग्वाल बाल, जिस ब्रह्म की एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र महात्मा अमलात्मा युग युगांतर तप करते हैं। उस ब्रह्म की एक झलक मिल जाए, आज वो ब्रह्म बालक बन करके यशोदा के आंगन में किलकारी मार रहा है। रोम रोम में जिसकी ब्रह्मांड है वो लकड़ी के पालने पर झूला झूल रहा है। धन्य है वो गोपियां जो झूला झूला रही हैं। उस कन्हैया के उत्सव में सब आनंदित थे, लेकिन एक अनमनस्क थी वहां रोहिणी। रोहिणी अनमनस्क थी, वसुदेव की पत्नी। जब वसुदेव की पत्नियां कितनी थी? बताया हूं यहां ना। चलो अच्छी बात, किसी को न देखेंगे, चिंता न करो। वसुदेव जी की 18 पत्नियां थी, ध्यान रखना। और इसका प्रमाण भागवत में, ये बाहर की बात नहीं बोल रहा हूं कि बाहर से बोल रहा हूं। कितनी थी? 18, और सबके 10-10 बेटे थे, 10-10 संतानें सबकी थी। और नंदोत्सव में सुखदेव जी ने श्लोकों का जो गायन किया ना, वो 18 श्लोक का ही किया है, और जो पुराण है वो 18 ही है, ध्यान रखना। और गीता के अध्याय कितने? ये तो बता सकते हो भाई, 18 ही है ना। इन बिंदुओं का मंथन किया करो ना। मक्खन निकालना चाहते हो तो मक्खन के लिए पहले दूध को दही बनाओ, मिट्टी का पात्र भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए, लकड़ी की मथानी भी चाहिए, और फिर मंथन करने वाला हो, निकालो ना उसका मक्खन, आनंद लो। ये खाली किस्सा कहानी में सुना करो, गुरुजनों के पास बैठ करके कभी जिज्ञासु बन करके इन विषयों का आनंद लो। अरे तो ठीक है कि हमारे गुरुजी फलाने ढकाने के दूसरे गुरुजी हैं, वो अपने गुरुजी कथा कराए तो हम भी कराएंगे। ये कथा कंपटीशन का विषय नहीं है, प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, कथा प्रेम का विषय हो। यज्ञ नहीं आयोजन, हम कहते 12 महीना कराओ, 365 दिन चले, एक से एक विद्वान आए, एक से एक संत आए, अच्छी बात है, लेकिन उस यज्ञ में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए। एक जगह एक सज्जन मिले, ऐसे किसी बात पर मेरे नाराज हो गए। लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, हम क्या रहे हो? कोई बात नहीं। बोले हम आपको नीचा दिखाने के लिए हम आपसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है उससे बड़ा कार्यक्रम करवाएंगे। हमने कहा जब बड़ा कार्यक्रम करवाओगे मेरे को बता देना, मैं 11,000 आपको दे दूंगा सहयोग। तो बेचारे पानी पानी हो गया, मैं ऐसा कह रहा हूं ये सहयोग कर रहे। अरे हमने कहा बाबा भगवान की कथा ही तो करवाओगे, कोई भी करे संत, में क्या करना है भाई? हम दुनिया में नहीं थे तब भी भगवान की कथा थी, और है तब भी कथाएं हो रही हैं, और नहीं रहेंगे तब भी भगवान की कथा। हमसे कथा नहीं है, कथा से हम हैं। तो जहां कहीं कथा हो, जितना सुंदर आयोजन हो, उसमें तो उत्साह का विषय है, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं है। ये भाव अलग कथा का, उसी का तो आनंद है। जिस दृष्टि की बात आप लोगों को बता रहा हूं, आज से कल तक में वो प्रसंग आ जाएगा और समझा दूंगा। इस दृष्टि से देखने का प्रयास करना बांके बिहारी में जाकर के, और वो आपके पास है वो
कहीं अलग से नहीं लाना है। फिर देखना बाकी बिहारी क्या आनंद देते हैं आपको। आनंद लो बस, खाली श्रम के लिए मत जाओ। श्रम एवं ही केवलम नहीं। हम वृंदावन सुबह सुबह निकले, इतना जाम था, थक गए, बस करके गए, 10 जगह होटलों में रुके, अपना चाय पकौड़ा खाए, कुछ खाते पीते गए, टाइम पास करते, वहां भी जाकर के थक गए। अरे वहां तो थकान दूर होती है, 7 जन्म की थकान दूर होती है, और वहां थक गए जाके। थकान का मार्ग वो नहीं है। बसदेव की कितनी पत्नियां थी प्रसंग चला? 18। अब याद रहेगा कि नहीं? कुछ श्रोता हमारे यहां बड़े सुबुद्ध हैं, अच्छा लगता है, वो डायरी पर नोट करते रहते हैं, मुझे आनंद आता है। और रसिक श्रोता हो, जिज्ञासु हो, तो रसपान करने में आनंद आता है, कराने में। और करना क्या, कन्हैया की कृपा जो ज्ञान आया है तो उसको छिपा के हम क्या करेंगे, सब ले लो। यहां तो अपने आप कंजूसी कर करके समय में बढ़ाते रहते हैं। प्रसंग चल रहा था, रोहिणी अनमनस्क थी, बाबा के कहने पर उत्सव में सम्मिलित हुई। 6 दिन तक उत्सव चला। बाबा को कंस का भय सताने लगा, कहीं वो आकर के उपद्रव न कर दे, कोई समस्या न पैदा कर दे। ग्वाल बालों से कहते हैं, साथियों आने वाले तिथियों का ध्यान रखना, मैं कंस को कर दे करके शीघ्र वापस आऊंगा। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम् करम दातुं करोद्वः। मैं कंस को कर दे करके शीघ्र आऊंगा, आप आने वाले तिथियों का स्वागत सत्कार करना। बाबा चल तो पड़े, लेकिन जब लाला को छोड़ के जाने लगे बाबा, तो बाबा मार्ग ही भटक गए। क्यों? एक बार जिसका दर्शन हो गया ना, तो ऐसा काला कलूटा है, कहीं आपकी आंखों में आकर के बस गया तिरछा खड़ा होकर के, तो न किसी और को देखेगा न किसी और को देखने देगा। फिर तो अलग दशा हो जाएगी महाराज। तिरछा घनश्याम अड़ा रहता, वो खड़ा भी तो होता तिरछा। श्यामला सलोना स्वरूप, मंद मंद मुस्कुराहट है इसकी, घुंघराले केश है, एक एक अंगों की क्या दिव्यता है। गोपियों ने कितना सुंदर वर्णन किया है। एक गोपी कहती, अरे बहन इनकी हथेली की अंगुलियां देखो ना कितनी प्यारी है। दूसरी कहती, अरे पगली इनका केस तो देख कैसे है। तो तीसरी कहती, अरे देखे ना इनके नेत्र कैसे हैं। एक कहती, अरे बहन इनके चरण कमल कितने सुकोमल, कितने सुंदर हैं। एक एक अंगों पे भीगी हुई हैं, कृष्ण के एक एक अंगों का चिंतन कर रही है। कोई अंगुलियां देख रही है, तो कोई कटिभाग देख रहा है, तो कोई हृदय कमल को देख रहा है, कोई उसकी मुस्कुराहट को देख रहा है। इसकी आंखें भी कैसे हैं, नौका के समान है। और आप लोग प्रेम सरोवर में जाकर के इसका अनुभव किए होंगे, प्रेम सरोवर भी नौका के ही आकार का है। प्रेम सरोवर तो गए होंगे कभी ना, नौका के आकार का है कि नहीं? क्यों? राधा के प्रेमाश्रु से तो प्रेम सरोवर है ये।
राधा की प्रेमाश्रुषि प्रेम सरोवर है। और जब कभी राधा रानी को कृष्ण को देखने की इच्छा होती थी, कन्हैया ने कहा था, तो प्रेम सरोवर के पास आ जाते थे, और जहां उस सरोवर में देखें तो कृष्ण उसमें दिखाई पड़ते थे राधा को।